वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही दिन बाद आप सभी लोगों की मैं क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड का मैप। तो मैं आज आप सभी लोगों को वर्ल्ड के मैप से थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा। आप ये समझिए कि आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाऊंगा जिससे आप ये क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि कहते हैं आप सभी लोग कि नॉर्थ अमेरिका है, या देखिए ये कहते हैं ना आप नॉर्थ अमेरिका है, राइट। और यानी इसका डिसीजन आप किस तरीके से कर सकते हैं कि ये ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, और यहाँ पे दिख गया आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो यह आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स को किस तरह से अलग अलग बांटा गया है। तो यही मैं आप सभी लोगों को परिचित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड का मैप। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस जो कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है, एशिया कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो किस तरीके से इसको हम निर्धारण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लाइंस हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से आप सभी लोग समझेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। तो ये जो 0 डिग्री रेखा आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है। इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या आप इसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा। तो दो चीज़ बोल सकते हैं। और ये जो लेटी लाइन है देखिए, ये देखिए आप देख रहे होंगे ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा। अगर यहाँ से देखिए प्रश्न बहुत पूछता है, अगर प्रश्न कभी ऐसा पूछे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली जो रेखा है इसको आप क्या नाम देंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं इक्वेटर, ये इंग्लिश में है। इसी को आप बोल सकते हैं अक्षांश रेखा। अगर कभी प्रश्न ऐसा पूछे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप सभी लोगों को बताना है ये देखिए अक्षांश रेखा है, इसी का नाम दिया गया है। इसका नाम है भूमध्य रेखा, एंड आप कह सकते हैं विषुवत रेखा। और ये 0 डिग्री रेखा है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो आपको बताना है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये ऑप्शन में आपको मेंशन किया रहेगा। तो यहाँ से अब आपको मालूम हुआ होगा कि अब देखिए अब थोड़ा दिशाओं से आपको मैं परिचित कराने का पूरा कोशिश करूँगा। अब देखिए ये तो हो गया लेटी लाइन, तो इसको आपने क्या बोल दिया, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। अब देखिए ये तो लेटी लाइन जो हो गई ये अक्षांश रेखा हो गई। हम आपको बताएंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम देशांतर रेखा। देखिए यहाँ से आई है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये आई है पूरा, ये देखिए नीचे तक। तो 0 डिग्री आपने देखा कि जो 0 डिग्री आपने देखा अक्षांश रेखा, और ये देखिए आपने देखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये आपस में जहाँ पर देखिए ये जहाँ इनका मिलान हो रहा है इसी को आप बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनिया, यानी गिनी की खाड़ी में जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में मिलती है। प्रश्न ये इस पर काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा पूछता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में कहाँ मिलते हैं। तो ये जो हमने आपको दिखाया ये इसका नाम है गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी में ये आपस में दोनों मिलते हैं। तो यहाँ से हमने दो प्रश्न आपको बताया। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हमारी जो पृथ्वी है इसको हम बांटने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से लोकेशन क्या है इसका, कि हमारा जो टाइमिंग हम देखते हैं, जो क्लॉक हम देखते हैं, तो उसका टाइमिंग किस तरह से निर्धारण किया जाता है उसके बारे में थोड़ा हम सीखने का प्रयास करेंगे, राइट। ये हो गया। अब देखिए हमने आपको बताया कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है इक्वेटर। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ होगा, देखिए ये, इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ, राइट।
देखिए पृथ्वी को ऊपर जो इक्वेटर रेखा है यानी अक्षांश रेखा है उसके ऊपर तो हमने नॉर्थ डिसाइड कर दिया, और जो आपकी इक्वेटर के नीचे वाली जो स्थान है इसको हम दे सकते हैं साउथ, राइट, साउथ कह सकते हैं। तो नॉर्थ और साउथ, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि पृथ्वी को के यानी सॉरी अक्षांश रेखा के ऊपर की जो है उसको क्या डिसाइड करेंगे, तो आप कहेंगे नॉर्थ यानी उत्तर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर, राइट। और साउथ मीन्स होता है दक्षिण, देखिए ये दक्षिण, राइट। तो उत्तर और दक्षिण हमने बांट लिया। चलिए अब बांटते हैं हम इस रेखा को, देखिए जो हमने आपको बताया था बाद में उसके बारे में देखते हैं। अब ये तो अक्षांश रेखा हो गई, ये देखिए ये जो देशांतर रेखा हमने आपको बताया, फिर इससे भी पृथ्वी को बांटा गया था दो बराबर भागों में हमने इस रेखा से तो बांट दिया उत्तर और दक्षिण। अब जो देशांतर रेखा है इससे हम बांटेंगे पृथ्वी को दो बराबर भागों में। तो ये इसका जो ऊपरा वाला जो हमने बताया था ये नॉर्थ डिसाइड किया, और जो नीचे वाला था ये साउथ डिसाइड किया। अब देखिए इस रेखा से जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, अब इसके हम अगर यानी आप ये कहिए जैसे आपके सामने मैप लगा हुआ है तो आपके राइट हैंड साइड ये पड़ जाएगा ईस्ट, राइट, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट मीन्स हो जाएगा पूर्व, राइट, ईस्ट मीन्स पूर्व। फिर इस टाई यानी इधर की तरफ जो होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड इसे हम कहेंगे वेस्ट, मीन्स पश्चिम। इतना आपको समझ में आ गया होगा लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो हम आपको बताएंगे, देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, पूरा का पूरा जितना हमने आपको बताया आपने समझ ही गए होंगे आप पूरी तरीके से किस तरीके से इसका हमने निर्धारण किया। तो चलिए अब आपसे हम पूछेंगे डायरेक्टली प्रश्न कि देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं आप, तो आप कहेंगे ये देखिए जो है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, नॉर्थ एंड साउथ। फिर हम आपसे कहेंगे कि देशांतरी विस्तार के रूप में पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, तो उसका जो आपके राइट हैंड साइड जो होगा ये ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यदि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो किस में आता है, तो आप बखूबी तरीके से देखिए, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, ना कोई भी चीज़ आपको किसी बुक से पढ़नी है, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये छोटी छोटी ऐसी बारीकियां हैं जिससे हमको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हमने नॉर्थ अमेरिका डिसाइड कर दिया। अब देखिए हम आपको बखूबी अच्छे से हम स्पष्ट रूप से समझाएंगे, अब देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट आप बारीकियों से समझिएगा। हमने कहा कि 0 डिग्री जो रेखा है ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, तो इसके ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, राइट। तो इसीलिए तो हमने इसको कहा ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका, हमने इसको किस लिए नॉर्थ अमेरिका दिया, चूंकि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा से ये ऊपर है, तो हमने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर तो हमने नॉर्थ डिसाइड किया है, इसीलिए हमने इसको नॉर्थ अमेरिका के नाम से यानी इस कॉन्टिनेंट को हमने नॉर्थ अमेरिका नाम दिया। फिर हम क्या कहें, हमने बताया, अच्छा अब आप ये चिंता में होंगे कि अभी तक आपको लोगों को हो सकता है बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मालूम था और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ना मालूम रहा होगा। तो देखिए फिर हमने बताया आपको ये जो आप दक्षिण अमेरिका देखते हैं जिसको बोलते हैं आप साउथ अमेरिका, तो ये इक्वेटर से नीचे है, यानी हमने अभी क्या बताया था कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के ऊपर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो हमने इसीलिए इसका नाम दे दिया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से निर्धारण किया जाता है। देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम ज्योग्राफिकल रीजन से कुछ पढ़ते हैं, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमको इस दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं चल पाएगा और आप यही रटते रह जाएंगे कि ऊपर नॉर्थ अमेरिका है नीचे साउथ अमेरिका है। तो हमने आपको बाखूबी से तरीके से अच्छे से क्लियर कर दिया कि नॉर्थ अमेरिका किस लिए कहा गया, साउथ अमेरिका किस लिए कहा गया। चलिए उसके बारे में हम अब बात करते हैं कि इस तरीके से कि हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है। अगर आपको मालूम हो कि हम जिस कॉन्टिनेंट में यानी हमारा इंडिया जो है, हम जिस यानी हम भारत में रहते हैं, हम भारत के निवासी हैं,
तो हमारा भारत किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसका लोकेशन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये अक्षांश रेखा तो हो गया, अब हम बांटेंगे देशांतर रेखा हमारा। ये देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा आपको दिख रही है, देखिए यूनाइटेड किंगडम से होते हुए ये देखिए ये पूरा आया यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी से मिला, ये हो गई देशांतर रेखा। अब हम निर्धारण करेंगे कि हमारा इंडिया जो ये देखिए ये हमारा है भारत, तो भारत का लोकेशन आपको मालूम हो गया अच्छी तरीके से। देखिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, यानी ऊपर यानी नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। तो आपको बखूबी तरीके से मालूम हो गया होगा कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है यही तो हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, जो कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहीं पर ये देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट भी है, इसी के बिल्कुल हमारा आप कह सकते हैं कि पड़ोस में है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। और हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से कुछ इस प्रकार देखिए, यहाँ से है यूराल पर्वत, उसके माध्यम से एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट आपस में अलग होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि नॉर्थ एंड ईस्ट आप कह सकते हैं उत्तर एंड पूर्व में जो एशिया कॉन्टिनेंट है स्थित है, और हमारा भारत भी एशिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, राइट। तो आपको आपसे यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका लोकेशन क्या है, तो आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट या आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व। या आपसे प्रश्न ऐसा पूछे कि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं उत्तर और पूर्व, यहाँ तक कह सकते हैं। देखिए विथ थ्योरी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक दिन हम आपको बारीकियों से समझाएंगे। और जितने भी दोस्त जुड़े आपस में, देखिए बिल्कुल हम आपको एक अच्छा कंटेंट देंगे, ये आप समझिए थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे, उसके अगले दिन आपसे क्वेश्चंस कराएंगे और क्वेश्चंस आपसे हम अच्छे कराएंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। और ये मान के चलिए आप कि हम आपको इतना अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी कराने के बाद हम उसका क्वेश्चन कराएंगे, और आप ये मान के चलिए कि आप सारे क्वेश्चन बखूबी तरीके से, कोई चीज़ आपको याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से हमने इसको अलग अलग भागों में हमने इसको डिवाइड किया। तो यहाँ से मालूम हो गया। अब इसको हम इरेज करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ से मालूम हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आप सभी लोगों को ओशियंस के बारे में हम इसमें जानकारी प्रदान करेंगे, यानी महासागर क्या होते हैं। तो महासागर के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जानकारी आप सभी लोगों को प्रदान करेंगे। देखिए जैसा कि हमने अभी देखा कि ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये है एशिया कॉन्टिनेंट, यानी एशिया है, एशिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट को बोलते हैं महाद्वीप। और ये है यूरोप महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ से आप खुद ही आप सभी लोग गिनिए यहाँ से कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है 7। एग्जैक्ट प्रश्न डायरेक्टली क्वेश्चंस में एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। देखिए चूंकि यही महत्वपूर्ण से है, तो आपको बताना है अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट यानी कितने महाद्वीप हैं, तो आपको बताना है हमारी पृथ्वी पर 8 कॉन्टिनेंट है, यानी 8 महाद्वीप हैं। तो आपने इसको देखा कि कितने हैं, 8 महाद्वीप हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार जानकारी। ठीक, अब तो आपको दिशाओं का अच्छे तरीके से ज्ञान हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सेशन पर, जो कि हमारा सेशन है इसमें कि ओशियंस क्या होते हैं, कि महासागर क्या हैं। तो महासागरों के बारे में आपको हम विथ डिटेल्स चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और ये है हमारा एशिया महाद्वीप। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखिए नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के, देखिए नॉर्थ अमेरिका यहाँ से स्पष्ट है, और पूरा यहाँ तक आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका तक। तो आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ अमेरिका है। तो देखिए दिशाओं का ज्ञान, नॉर्थ ईस्ट
और वेस्ट एंड साउथ। देखिए कोई भी देश हो या कोई भी आप कॉन्टिनेंट उठाइए तो दिशाओं का ज्ञान आप इसी तरीके से बांट सकते हैं, ठीक, कोई भी चीज़ हो तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो देखिए हमने क्या देखा कि आपने अच्छे से समझ लिया इसको। अब देखते हैं कि देखिए ये जो आपका दिख रहा है उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसके वेस्ट साइड में आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से पैसिफिक ओशियन। पूरा देखिए ये इस तरीके से फैला हुआ है पैसिफिक ओशियन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका में पैसिफिक ओशियन किस दिशा में है तो आपको बताना है वेस्ट दिशा में। देखिए नॉर्थ अमेरिका पूरा ये पैसिफिक ओशियन यानी आप कह सकते हैं प्रशांत महासागर यहाँ पर स्थित है। उसके बारे अगर उसके बाद हम बात करें कि ये देखिए आपको दिख रहा हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप एंड अफ्रीका महाद्वीप। तो अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये है अटलांटिक महासागर, राइट। देखिए ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर। उसके बारे में अगर हम बात करें उसका अगला पॉइंट आपने देख लिया पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, देखिए यही है लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, राइट। अब उसके बाद देखते हैं हम कि जो और महासागर है उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया के जो नीचे है यानी हम कह सकते हैं हमारे इंडिया के साउथ में है वो है इंडियन ओशियन। आप ये मान के चलिए एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जो कि हमारे देश के ही नाम पर बना हुआ है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप हैं और उसके अलावा अगल बगल जो नीचे जिसके जो लोकेशन पर दिए गए हैं ओशियंस, तो किसी देश के नाम पर कोई लोकेशन नहीं है। लेकिन एक भारत हमारा जो एक ऐसा देश है यानी एक कंट्री है जिसके दक्षिण में आप कह सकते हैं कि इसी के नाम पर एक इंडियन ओशियन है जिसको बोलते हैं हम हिंद महासागर। तो पूरा का पूरा देखिए इसका विस्तार यहीं पर है, ये देखिए पूरा विस्तार है यहाँ पर इंडियन ओशियन का। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए पैसिफिक ओशियन दिया, फिर से आ गया पैसिफिक ओशियन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये पूरी तरीके से गोल है। ये 3D हमने पिक्स लिया है क्योंकि इसके पीछे का पोर्शन हम आपको नहीं दिखा सकते, राइट। तो पैसिफिक ओशियन फिर से आ गया। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि देखिए यहाँ से पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन, यदि आप इधर जाते हैं या इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा फिर से यहीं पे एशिया महाद्वीप। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, राइट। ये हो गया पूरा का पूरा। तो हमने यहाँ से देख लिया तो आपको मालूम हो गया होगा कि देखिए ये हमने देखा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन। यदि आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हमने आपको देखा कि 3 प्रशांत महासागरों को हमने देखा, हाँ, उसके बाद देखिए एक आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, ये देखिए इस कॉन्टिनेंट के पूरे यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ हैंड साइड तो आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन, राइट। और हाँ ये हो गया। तो हमने आपको देखा कि जितने भी ओशियंस हमने देखे सबसे बड़ा ओशियन हमको दिखा प्रशांत महासागर, राइट। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब हमने इतना तो आपको बताया, ठीक। हमने अब हम देखिए चर्चा करेंगे आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे जल संधियाँ होती हैं या आप कह सकते हैं कि जल संधि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ती हैं, उसे हम बोलते हैं जल संधि। जैसे हम आपको महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये पूरा का पूरा आप कहें ये नॉर्थ अमेरिका। यदि आप इसके बाहर निकलेंगे तो यहाँ से फिर से आप आ जाएंगे कहाँ पर, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका और एशिया कॉन्टिनेंट को कौन अलग करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है बेरिंग जल संधि। इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं पर है, देखिए जहाँ पर डैश लगाया है यहीं पर है बेरिंग स्ट्रेट मीन्स जल संधि। तो बेरिंग
जल संधि, ये हो गया। राइट, इसको इरेज करेंगे हम चूंकि जगह नहीं मिल पाती। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, उसके बारे में हम बताएंगे कि ये आपने देखा नॉर्थ अमेरिका, ये आपने देखा साउथ अमेरिका। तो इन दोनों को जो पृथक करता है, जो अलग करता है, यहीं पर है, इसका नाम है पनामा नहर। तो पनामा स्ट्रेट कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पृथक करता है, मीन्स अलग करता है। ये हो गया। उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे कि कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें अपना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्ट से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा है एशिया कॉन्टिनेंट और यहाँ पर है यूरोप। अगर प्रश्न पूछा जाए कि एशिया जो महाद्वीप है वो यूरोप से किस प्रकार अलग होता है, तो यहीं पर है एक यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप अलग होते हैं। राइट, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एशिया, देखिए ये जो हमारा एशिया है और ये है अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका किससे अलग होते हैं, देखिए यहीं पर है, छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम जूम करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहीं पर है रेड सी। यदि आपके पास मैपिंग हो, यानी वर्ल्ड का मैप आपके सामने हो, तो आप बखूबी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर है रेड सी, लाल सागर, और यहीं पर आपको मिल जाएगा, देखिए स्वेज कैनाल। राइट, तो ये दोनों आपस में ये क्या बोलते हैं, एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं। राइट, ये हो गया, हमने ये देख लिया। अब देखते हैं हम, देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। राइट, तो हमने आप सभी लोगों को इतनी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी दिया। आपको हमने लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतरीय रेखा, इसको हमने आप सभी लोगों को समझाया। और कल हम आप सभी लोगों को ग्रीनविच मेन टाइम को कुछ हम महत्वपूर्ण तरीके से समझाएंगे। उसके बाद समझाने के बाद सीधा हम अपने भारत के लोकेशन पर पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि यदि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा जो भी दी गई आज जानकारी थी, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। और प्रत्येक दिन आप सभी लोग बने रहें विथ डिटेल्स के साथ। मैं आपको थ्योरी के साथ पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसके अगले दिन या जब भी सेशन एंड करूंगा मैं, तो उसके बाद मैं आप सभी लोगों को जो भी पढ़ाया हुआ रहेगा मैं उसका आपको रिवीजन कराने के बाद इसका मैं मॉक करा दूंगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।